तो आज एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं, यहां पर एनडीए का कुनबा जुटने वाला है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है, जहां एक ही मंच पर विपक्षी एकता का संदेश दिया जाएगा। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज से मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार का शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। तो आज सभी 26 विपक्षी पार्टियों के नेता रामलीला मैदान में एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। खबर यह भी कि यहां अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंचेंगी। और इसी बीच एक और आपको बड़ी खबर बता दें, जहां यूपी की लोकसभा को लेकर बड़ी खबर, तो एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ओवैसी और पल्लवी पटेल की पार्टी साथ चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम और अपना दल के बीच इसको लेकर गठबंधन भी हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई। लगातार जिस तरीके से तमाम पार्टियां कोई किसी के साथ आ रहा है, तो कोई इस वक्त साथ छोड़कर जा रहा है। कमोवेश ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पर एआईएमआईएम और अपना दल के बीच गठबंधन हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष की रैली में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल होंगी। केजरीवाल के संदेश को पढ़ेंगे सुनीता केजरीवाल, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। रामलीला मैदान में विपक्षी एकता का संदेश भी दिया जाएगा और यहां से केंद्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा। और यहीं पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंचेंगी और केजरीवाल का संदेश भी पढ़ेंगी। तो रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली अब से 1 घंटे के बाद शुरू होगी। विपक्ष की रैली को लोकतंत्र बचाओ का नाम दिया गया है। रामलीला मैदान में हमारे संवाददाता मोहित की रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली जो है वो निकाली जा रही है इंडिया अलायंस के द्वारा। और इस रैली में कैसी तस्वीर है ये दिखाते चलते हैं। बेशक अरविंद केजरीवाल यहाँ इस इंडिया अलायंस के पार्टनर होने के बावजूद, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो वो यहाँ नहीं होंगे। लेकिन पोस्टरों से अटा पड़ा है अरविंद केजरीवाल का जो तस्वीर है वो जेल में दिखाते हुए यहाँ पर तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल की वो यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से की गई, बिना सबूतों के की गई। और इसी को लेकर समूचा विपक्ष जो है वो इकट्ठा हुआ है। लोगों का जुटना शुरू हो गया है। लेकिन जो पोस्टर्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, उनके भी इंडिया अलायंस के पोस्टर के साथ जो है वो तस्वीरें यहाँ पर नज़र आएंगी, जहाँ पर तमाम ये आला नेता नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम आपको मंच की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि जो एक बैकग्राउंड है उसमें सिर्फ इंडिया लिखा है। इंडिया और लोकतंत्र बचाओ महारैली जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट। बीजेपी सरकार ने देशवासियों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर ये पोस्ट किया। जनता ने फिर बीजेपी एनडीए के साथ जाने का मन बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया। मेरठ में आज जनता से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलेगा। चुनावी प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद मेरठ से कर रहे हैं। इसी बीच चुनावी रैली से पहले उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि जनता ने फिर बीजेपी एनडीए के साथ जाने का मन बनाया। तो रामलीला मैदान में विपक्ष की आज रैली होने जा रही है। उसी पर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। जेल जा चुके हैं। डीएमके के नेता ए राजा और कनिमोझी 2011 में जेल जा चुके हैं। और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था। और
श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो एक बार फिर से मेरठ से चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज करेंगे। आखिर पीएम मोदी पश्चिमी यूपी से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत क्यों करते हैं? पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण क्या है? 400 पार के मिशन के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, रिपोर्ट में जाएगा। हिंदुस्तानी लोकतंत्र के चुनावी मंथन से जीत के अमृत को पाने का यह महासंग्राम है। मिशन सिर्फ जीत की हैट्रिक नहीं है, 400 पार के सपने को साकार करने के लिए समीकरणों का संयोग भी जुटाना है। 2024 के सपने को साकार करने के लिए एक बार फिर सियासी प्रयोग की भूमि बनी है मेरठ। पहले 2014, फिर 2019 और अब 2024, तीनों चुनावों में पीएम मोदी के चुनाव अभियान की एक बात कॉमन है, वो है मेरठ से इसकी शुरुआत। इस साल अयोध्या में प्रभु राम का अलौकिक मंदिर का वादा पूरा हुआ है। इसे संयोग ही कहेंगे कि मेरठ से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार वो किरदार हैं जिनकी पहचान रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका के लिए होती है। अरुण गोविल के लिए जनता का आशीर्वाद मांगकर पीएम मोदी 2024 के सियासी अभियान का आगाज करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र है मेरठ। अगर यूपी में 80 सीटों के मिशन को पूरा करना है तो पश्चिम में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस को दोहराना होगा। लिहाजा मेरठ से सबसे बड़े सियासी मिशन की शुरुआत की जा रही है। मेरठ में पीएम की रैली के लिए प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। 2014 हो, 2019 हो या अब 2024, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी हमेशा मेरठ से की है और पहली रैली जो देश में की है उसका आगाज मेरठ से ही किया है। इस बार 2024 के इलेक्शन की जो तैयारी है उसकी पहली रैली यहां आलू अनुसंधान केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली है। मंच तैयार हो रहा है और अंतिम चरणों में इसे दिया जा रहा है। पीछे बैनर लगने बाकी हैं, सारी तैयारी हो रही है और अभी यहाँ एडीजी जो सुरक्षा हैं रघुवीर लाल, उन्होंने सारी फोर्स को दिशा निर्देश दिए हैं। 2019 में एनडीए गठबंधन को 16 सीटों पर हार मिली थी। इनमें 7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थीं। इस बार बीजेपी को 2019 में हुए नुकसान की भरपाई करनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पार्टी के लिए शुरू से अहम रहा है। जानकारों का मानना है कि पश्चिम में शुरुआती बढ़त के जरिए बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में जीत की मजबूत बुनियाद रखती रही है। चुनाव की कैंपेन शुरू करते हैं प्रधानमंत्री तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करते हैं। उसका एक कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होता है। 2014 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था। तो पहले, दूसरे, तीसरे चरण के जो चुनाव हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके के होते हैं। इस बार 8 सीटें हैं फर्स्ट सेकंड फेज में और थर्ड फेज में 10 सीटें हैं। तो ये करीब 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों का फर्स्ट फेज में चुनाव है। तो जाहिर है कि पहली रैली उसी इलाके में होगा जहां पहले मतदान होना है।
वैसे 2024 का सियासी समीकरण 2019 से एकदम जुदा है। इस बार बीजेपी के साथ जाटलैंड के युवा तुर्क जयंत चौधरी हैं। 15 साल बाद ये पहली रैली होगी जिसमें आरएलडी मुखिया चौधरी जयंत सिंह बीजेपी के साथ मंच साझा करेंगे। माना जा रहा है कि इसकी वजह से बीजेपी के पक्ष में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली जाट बिरादरी ज्यादा एकजुट होगी। आरएलडी बीजेपी के साथ है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका इन्फ्लुएंस है। किसान आंदोलन की धार और तेवर आरएलडी जिस दिन बीजेपी के साथ आ गई उस दिन से कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि जो अपोजिशन का पूरा नैरेटिव था उसका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पश्चिम में वो आरएलडी ही थी। जब आरएलडी न्यूट्रल हो गई, बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो गई, तो वहाँ जाट समाज और किसान समाज दोनों, और फिर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद एक ऐसी परिस्थिति बनी कि बीजेपी के फेवर में माहौल ठीक हो गया। 2019 में यूपी में एनडीए को 64 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी को 62 सीटें मिली थीं। बीजेपी का वोट शेयर 42.3% से बढ़कर 49.6% हो गया था, लेकिन 2014 के मुकाबले एनडीए को 9 सीटें कम मिली थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल करना चाहती है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस मिशन में जी जान से जुटे हैं। मेरठ से पीएम मोदी इसका औपचारिक बिगुल फूंकेंगे। सितारा चमक रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। एक जमाना था जब दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो रैली को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे, और दिल्ली से संवाददाता मोहित बख्शी। सबसे पहले मोहित बख्शी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आज दिल्ली का रामलीला मैदान हॉटस्पॉट बनेगा, क्योंकि विपक्ष के जो गठबंधन की तमाम पार्टियां वो एक साथ आएंगे, दिग्गज देखने को मिलेंगे। क्या कुछ तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है फिलहाल? मोहित, आवाज मिल रही है? देखिए, मोहित बख्शी नहीं बल्कि मोहित दुबे मैं बोल रहा हूं, और आपको जी मोहित दुबे, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। नहीं, देखिए, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन इंडिया घटक दलों ने की है। और देखिए, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे इससे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि तैयारियां किस रूप में किस तरीके से की गई है। एक बड़ा सा पोस्टर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में लगाया गया है, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ, ये रैली है। और आपको बता दें कि पहली ऐसी रैली है जो आम आदमी पार्टी आयोजित कर रही है इंडिया घटक दलों के लिए। 28 दलों के नेता इस रैली में शामिल होंगे और यहाँ से देखिए जो है ये अलगार करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कि किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरना है। और आपको बता दें कि अरविंद की ये पहली ऐसी रैली होगी इंडिया घटक दलों की जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं होंगे, बल्कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शामिल होंगी। अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ेंगी और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीर लगाई गई है उस सलाखों के पीछे की लगाई गई है। और इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल जेल में है, इस वजह से यहाँ पर उनके पोस्टर्स ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, सबकी नजर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के ऊपर होगी कि इस मंच से वो क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक ये मंच है। तमाम क्रांति जो है इसी मंच से लिखी गई है। जय जवान जय किसान के नारे की बात हो, अन्ना आंदोलन की बात हो, और इसी मंच से अन्ना आंदोलन ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था और कांग्रेस को हिला कर रख दिया था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस फिर से कदमताल करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए मोहित, हमारे साथ रहिए, आपसे भी अपडेट आगे हम लेंगे। अभिषेक शर्मा मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, मेरठ बेहद महत्वपूर्ण जगह हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की बात होती है। हमेशा पूर्वांचल से ही जो है पश्चिमी यूपी से ही शुरुआत की जाती है चुनाव अभियान की, और मेरठ जो कि अरुण गोविल को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, उनके निर्वाचन क्षेत्र को चुनना, यहां से बड़ा संदेश पहला क्या दे सकती है बीजेपी इस रैली के जरिए? देखिए, सीधी सी बात है, जो यहाँ से संदेश दिया जाएगा, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होना, वो जब जयंत चौधरी का हाथ पकड़ के उठाएंगे मंच से। जिस जगह ये रैली रखी गई है वो मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच का जाटलैंड का वो हिस्सा है जहां पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिली थी। मेरठ की सीट जीती जरूर थी, लेकिन 4400 वोटों से जीती थी। मुजफ्फरनगर की सीट चौधरी अजीत सिंह, जो चरण सिंह के बेटे हैं और जयंत के पिता थे, वो हारे थे, लेकिन 5000 से। संजीव बालियान जीते जरूर, लेकिन सख्त चुनौती के बाद। सहारनपुर हार गई थी बीजेपी, बिजनौर हार गई थी, अमरोहा हार गई थी, मुरादाबाद हार गई थी, संभल हार गई थी। तो ये सख्त चुनौती, सहारनपुर हार गई थी।
तो ये सख्त चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले दूसरे चरण से 2019 में मिली। तो पहली चुनौती पार की है आरएलडी को अपने साथ लेकर। अब जो संदेश दिया जाएगा वो विकास का दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने 2019 से पूरी रैली होने वाली है। 2014 का चुनाव हो, 2019 हो या फिर अब 2024, हर बार मेरठ से चुनावी शंखनाद करना अपने आप में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा इस बार भी रहेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी।